हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये सीरीज का नाम है हमारी वॉरियर सीरीज, और ये हमारी प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है 1856 में पारित हुए पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधारक के प्रयासों का श्रेय दिया जाता है? आत्माराम पांडुरंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देव। तो 1856 में पारित हुए पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए, ठीक है, किस सामाजिक सुधारक के प्रयासों को श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। राइट आंसर ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है, यह एक समाज सुधारक थे और एक लेखक भी थे। ठीक है, फिर बात करें हम आत्माराम पांडुरंग की। ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में बॉम्बे में। ओके, फिर उसके बाद राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय, इनकी पुस्तक भी है, तो इनकी पुस्तक है तोहफत उल मुबाहिदीन। ठीक है, तोहफत उल मुबाहिदीन, यह इनकी पुस्तक है। इसके अलावा एक और है वेदांत गाथा। ठीक है, वेदांत गाथा। फिर बात करें इनकी पत्रिकाएं। ठीक है, तो राजा राम मोहन द्वारा शुरू की गई पत्रिकाएं कौन सी थी? तो ये थी मिरात उल अखबार। ठीक है, मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी। ठीक है, यह पत्रिकाएं थीं। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा शुरू की गई। राजा राम मोहन रॉय, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन रॉय को तो राजा की उपाधि, इन्हें राजा की उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, और राम मोहन रॉय, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अग्रदूत। फिर बात करें राधाकांत देव, तो राधाकांत देव इन्होंने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, धर्म सभा की स्थापना की थी, और ये इन्होंने की थी कलकत्ता में। ठीक है, राधाकांत देव ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिले इलाही के रूप में शैलीबद्ध किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह, इल्तुतमिश या बलबन? तो दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने खुद को जिले इलाही के रूप में शैलीबद्ध किया था, तो जिसने जिले इलाही के रूप में शैलीबद्ध किया था वो था बलबन। राइट आंसर ऑप्शन डी, बलबन। बलबन यह गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, फिर बात करें इसके बारे में और, तो इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, लौह और रक्त की नीति अपनाई, सजदा और पैबोश की प्रथा अपनाई। ठीक है, इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई, सजदा और पैबोश की प्रथा अपनाई। यह नवरोज त्योहार लाया था। ठीक है, नवरोज त्योहार की शुरुआत की यानी कि इसने, और इसने दीवान ए अर्ज की शुरुआत की थी। ठीक है, दीवान अर्ज की इसने शुरुआत की थी बलबन ने। फिर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक यह मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद
गौरी का गुलाम और सेनापति था। ठीक है, ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है ना, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है, तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। ठीक है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन ये एक ही मंजिला बनवा पाया और इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए थी। ठीक है, पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में। ठीक है, फिर और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। ठीक है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था इसने। ओके, फिर हम बात करें फिरोज शाह के बारे में। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक यह तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ये तुगलक वंश का शासक था। इसने शहर बसाए। ठीक है ना, इसने शहर बसवाए थे। कौन से? जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। ठीक है, इसने शहर बसवाए। इसने नहरों का निर्माण भी करवाया था। ठीक है ना, नहर का निर्माण भी करवाया था और इसने कुतुब मीनार का पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है ना, कुतुब मीनार का पुनः निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ओके। फिर हम बात करें इल्तुतमिश की। एक मिनट पेन चेंज कर लूँगा। ठीक है, फिर बात करें इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ये है गुलाम वंश का असली संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का असली संस्थापक माना जाता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश। ठीक है, इसे गुलाम वंश का असली संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने चांदी का टंका, तांबे का जीतल सिक्के चलवाए। ठीक है ना, चांदी का टंका, तांबे के जीतल सिक्के चलवाए इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसने एकता प्रणाली अपनाई। ठीक है, एकता प्रणाली अपनाई। इल्तुतमिश इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। इसने अपनी राजधानी, ठीक है, राजधानी दिल्ली से सॉरी एक मिनट। ठीक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इल्तुतमिश इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, एक बात और यहाँ पे मैं बता दूं आपको फिरोज शाह के बारे में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, इसने दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात की इसने शुरुआत की थी। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, चलिए आगे। तो ये सारी डिटेल्स तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइए जो भी मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को डैश को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1947। तो संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे संविधान से जुड़ी, तो सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? ठीक है, सबसे पहले संविधान सभा का विचार तो ये दिया था एम एन रॉय ने 1934 में। ठीक है, इन्होंने संविधान सभा का विचार दिया था एम एन रॉय ने 1934 में। फिर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यह अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। फिर इसके बाद दूसरी बैठक हुई, और दूसरी बैठक ये हुई थी 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो ये चुने गए थे डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, फिर संविधान को बनने में लगा समय, कितना समय लगा था संविधान को बनने में? तो ये लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, संविधान को बनने में लगा समय 2 साल 11 माह 18 दिन। और संविधान बनकर तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये है इसके बारे में सारी डिटेल, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? मामलुक वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश या लोधी वंश? तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो था तो ये था मामलुक वंश। ठीक है, मामलुक वंश जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। ठीक है, गुलाम वंश, तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था मामलुक वंश। और इसका संस्थापक कौन था गुलाम वंश का? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, यह गुलाम वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। फिर खिलजी वंश का संस्थापक तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर लोधी वंश का तो इसका संस्थापक था बहलोल लोधी। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से याद रखिएगा आप, क्योंकि पूछा जाता है किस वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को यह मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस तो यह मनाया जाता है 7 मई को। भीमराव अम्बेडकर तो जिसे भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, भीम जयंती भी कहते हैं, और यह मनाई जाती है 14
अप्रैल को, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जन्मदिन 14 अप्रैल को, रविंद्रनाथ टैगोर का 7 मई, महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर और सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत ए आर रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ रिकॉर्ड किया था? यू आर माई डेस्टिनी, इन्फिनिटी लव, एकम सत्यम, द ऑरिकल। तो गीत ए आर रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ रिकॉर्ड किया था, तो ये किया था एकम सत्यम। राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। फिर यू आर माई डेस्टिनी ये किसका है? तो ये है पॉल अंका का। और इन्फिनिटी लव तो ये है ए आर रहमान का, ए आर रहमान का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ सकते हैं? नोट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, डायलॉग बॉक्स या नोट्स पेज? तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ सकते हैं? तो ये जोड़ सकते हैं, आंसर बी, टेक्स्ट बॉक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 1 और भाग 2। तो वह भाग जो नागरिकता से संबंधित है वो है भाग 2। राइट आंसर ऑप्शन डी, भाग 2। ओके, भाग 3 यह संबंधित है मौलिक अधिकार से, ठीक है। और भाग 4 तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। फिर भाग 1 तो ये है संघ से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रही निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? उड़ीसी, लाहो, बिहू, कुचिपुड़ी। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रही यह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है उड़ीसी से, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसी। और ये उड़ीसा ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा लाहो ये कहाँ का नृत्य है? तो ये है मेघालय का। बिहू तो ये है असम का। और कुचिपुड़ी तो ये है आंध्र प्रदेश का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा था? ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा? पाइका विद्रोह, कुकी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या मप्पिला विद्रोह? तो यह इन्होंने लिखा था सन्यासी विद्रोह पर, ठीक है, आनंद मठ लिखा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा है, ठीक है, वंदे मातरम भी इन्होंने लिखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के समूह में सर्वाधिक निम्न साक्षरता दर किसने दर्ज की? बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार राज्यों के समूह में सर्वाधिक निम्न साक्षरता दर ये दर्ज की है बिहार और अरुणाचल प्रदेश ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द्रविड़ शैली की वास्तुकला प्रदर्शित करने वाला बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तंजावुर, मदुरै, धर्मपुरी या तिरुवनंतपुरम? तो द्रविड़ शैली की वास्तुकला प्रदर्शित करने वाला बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, तो यह स्थित है तंजावुर में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, MS एक्सेल में पंक्तियों को किसके द्वारा पहचाना जाता है? अक्षरों, समय, अक्षरों के साथ संख्याएं या संख्याएं? तो MS एक्सेल में पंक्तियों को पहचाना जाता है संख्याओं के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी, संख्याएं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से कौन कन्नौज पर कब्जे के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? यशोवर्मन, पृथ्वीराज तृतीय, धर्मपाल, महेंद्रपाल? तो वह शासक कौन था जो कन्नौज पर कब्जे के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? तो ये थे धर्मपाल। राइट आंसर ऑप्शन सी, धर्मपाल। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन है? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, राजस्थान? तो जो मैंग्रोव वन है तो ये है आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में डैश
जोड़ा गया? विधानमंडल, मौलिक अधिकार, राष्ट्रगान, मौलिक कर्तव्य। तो 42वें संशोधन में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा 42वें संशोधन में जोड़े गए हैं प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ओके, और 42वें संशोधन इसे लघु संविधान और इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, 42वें संशोधन को लघु संविधान और इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता हैं तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता है और इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। ठीक है ना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो इन्हें कवि गुरु और गुरुदेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें 1913 में, ठीक है यहाँ पर कह देते, 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ठीक है, ये 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय, पहले एशियाई और पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो यह समाज सेवक है। ठीक है, समाजवादी है और लेखक है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में भाग दिया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में इन्होंने भाग लिया था। और काजी नजरुल इस्लाम, तो ये एक बंगाली कवि है। ठीक है, बंगाली कवि और लेखक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इन्होंने आनंद मठ पुस्तक लिखी है। ठीक है, आनंद मठ, और इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा है। ठीक है, वंदे मातरम भी इन्होंने लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ओके, नेक्स्ट है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर, मधुबनी, अलीराजपुर, आइजोल। तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है अलीराजपुर में। राइट आंसर ऑप्शन सी, अलीराजपुर। नेक्स्ट है, गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन को चिन्हित करती है जिनका जन्म डैश में हुआ था? बड़ोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद, पोरबंदर। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था पोरबंदर। ठीक है, गुजरात पोरबंदर शहर में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। फिर इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी महात्मा गांधी जी की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से उबरने को बढ़ावा देने के लिए डैश पर एक अध्ययन करने के लिए यूके के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ सहयोग किया। बॉसवेलिया, गोटुकोला, अश्वगंधा या ब्राह्मी। तो ये किया है अश्वगंधा के साथ। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा या बिहार। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है तो ये है हरियाणा में। और सबसे अधिक की बात करें, ठीक है,
यहाँ पे कम हटा के अधिक की बात करें कि सबसे अधिक लिंगानुपात, तो वो है केरल में। ठीक है, फिर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें कि सबसे अधिक लिंगानुपात। ठीक है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है तो ये है पुदुचेरी में। ठीक है, और सबसे कम तो ये है दमन और दीव में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सर्पिल आकाश गंगाओं में से एक है? सिग्नस, मेफेबन, NGC 6872, आकाश गंगा। तो इनमें से सबसे बड़ी सर्पिल आकाश गंगाओं में से जो एक है वो है NGC 6872। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति था 382, 345, 394, 320। तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति था तो ये था 382 व्यक्ति। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धारा से संबंधित है? कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी लोकगीत, कर्नाटक लोकगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो सामुदायिक परंपरा किस संगीत धारा से संबंधित है? तो यह संबंधित है हिंदुस्तानी लोकगीत। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, रऊफ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक। तो रऊफ यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? तो यह है जम्मू और कश्मीर का। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।